हेलो चिल्ड्रन। हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 4। यस, अब तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। हाँ, किस चीज़ के? एग्ज़ाम्स। यस यस। तो आप प्रिपरेशन करते हो कि नहीं बेटा? ओके ओके, अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू विजयस मैथ्स मैजिक क्लास। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू अवर इन वर्कबुक। ओके, आज हम लोग हमारा वर्कबुक उसके अंदर कंटिन्यू करने वाले, बिकॉज दैट अभी एक 6 चैप्टर है ना, उसका अभी हमारा कुछ बाकी है ना इसके अंदर। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी से बेटा मुझे याद ही था, बट क्या है ना, वो मैंने इसलिए कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हमारा चैप्टर 7 तक का जो सिलेबस था ना, यस, इन फर्स्ट एग्जामिनेशन अभी जो आएगा ना एग्जाम में, तो 1 to 7 चैप्टर्स था। तो देखो अभी वो चैप्टर्स पहले टेक्स्ट बुक मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्क बुक का मतलब क्या होता है, आपको खुद वर्क करना है ये बुक के अंदर। जब सर ने समझा दिया पूरा टेक्सचुअल समझा दिया ना, मतलब तो टेक्सचुअल समझाने के बाद आपको खुद वर्क करना है। लेकिन फिर भी सर आपको इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, तो ये जस्ट सर की हेल्प है बेटा आपको। ठीक है, लेकिन नो प्रॉब्लम। ओके, आई होप यू ऑल आर वेल एंड योर हेल्थ ऑल्सो गुड। गुड नहीं है, अच्छा बेस्ट है, वेरी गुड, बेस्ट ही होनी चाहिए। योर पेरेंट्स ऑल्सो बेस्ट, है ना? बहुत भी बेस्ट है ना, वो भी हेल्थ के अंदर भी और भी सब बाबत, मतलब थिंग्स के अंदर, मतलब बहुत भी सब बस हो गए, यानी मतलब आप लोग बहुत अच्छे हो इन शॉर्ट। ओके बेटा, एंड होप, चलो मैं अभी से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देता हूँ। हाँ, मैं बेस्ट ऑफ नहीं बोलता हूँ। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेट्स बोलता हूँ। पूछो क्यों कॉन्ग्रेट्स बोला मैंने? क्योंकि मुझे पता है आप लोग के सबके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, राइट? है ना? मैथ्स मैजिक के अंदर आपको मैजिक करना है। ओके, और ये सब्जेक्ट के अंदर मैजिक कैसे करोगे? आप अच्छे यानी गुड मार्क्स लाओगे ना। मानो 40 मार्क्स का पेपर है ना, तो 40 में से 40, मानो 80 मार्क्स का है तो 80 में से 80, और मानो 100 मार्क्स का है तो 100 में से 100 आने चाहिए, बिकॉज दैट दिस इज सब्जेक्ट ऑफ मैथ मैजिक। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर फुल मार्क्स आते ही हमेशा। ओके, चलो बेटा, तो अभी हमारा 6 चैप्टर है ना, उसको अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट। ओके बेटा, ओके, बी कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, एंड उसके बाद आप लोग फील एक्चिंग, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था ना, लेकिन फिर भी हम लोग फटाफट देख ले। देखो ये आपको ही करना था। ये देखो पैसे दिए ना, 25 पैसे। अरे भाई ऐसे मत बोलो यार, वो तो थोड़ा अभी मैं जस्ट मतलब ब्रेकफास्ट किया है ना, तो थोड़ा मतलब ऐसा हो गया। बाकी कोरोना नहीं है, नहीं तो मैं फ़ोन में घुस के आऊँगा कोरोना लेकर, ऐसा? अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। ओके चलो फॉरगेट करो। ओके हेलो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर। ओके बेटा चलो, 25 पैसे, 25 पैसे कितना? 50 पैसे। ओके, 20 रुपीज़ 24 और 20 पैसे, ये तो सब मैंने बताया था ना ये कैसे करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन, ये यही है ना। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला था ना आपको खुद करना है। देखो मैं खाली जस्ट समझा देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज़ 3 रुपीज़। ओके, पेंसिल की कॉस्ट कितनी? 3 रुपीज़ है, सॉरी 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो देखो मैंने लिख दिया 3 रुपीज़, रुपीज़ अलग किया, पैसे भी अलग कर दिया मैंने। 3 रुपीज़ 50 पैसे पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे। 1 पेन का प्राइस कितना है? 12 रुपीज़ 50 पैसे। आप भी इस तरह से मेरे एग्जाम में मानो आवे ना ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे अलग कर दिया करो। वॉट इज़ द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर गेटिंग अ पेन एंड पेंसिल? ओके, यानी पेन और पेंसिल लेने के लिए हमको टोटल कितना पेड करना पड़ेगा? तो सिंपल है, दोनों का एडिशन करो, है ना। पेंसिल इतने रुपए में आई, पेन इतने रुपए में आई, तो देखो दोनों का ऐड कर दिया, पता चल रहा है ना। अब सोचोगे सर ये पैसा पैसा उसका, मानो कैरी आएगी तो कैरी यहाँ पर लगा सकते हैं। यस ऑब्वियसली बेटा लगा सकते हैं। देखो 0 0 0, 5 एंड 5 10, 10 का 0, कैरी 1। अब यहाँ पे सोचोगे सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो है ना, तो कैरी वहाँ पे लगाओ। 1 एंड 3, बोलो 4, 4 और 2 6, 1 का 1, तो 16 क्या है? रुपीज़। और पैसे में तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, तो ओनली 16 रुपीज़ टोटल कॉस्ट। चलो ये वाला भी। द प्राइस ऑफ टॉय इज रुपीज़ 237, यानी 237। अप्पू बॉट 3 सच टॉयज। एक टॉय का इतना प्राइस है, 3 टॉयज़ का कितना, तो मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ 12 रुपीज़ 50 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 18 रुपीज़। देखो यहाँ पे मिस्टेक है, एक्चुअली ये कॉमा नहीं आएगा बेटा। हाँ, ये कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर। ओके छोड़ो, 50 पैसे। तो नोटबुक का प्राइस 12 रुपीज़ 50 पैसे और पेन का इतना, दोनों यहाँ पे भी इसके जैसा ही एडिशन है। चलो यहाँ पे 2 पेन्स एंड 1 पेंसिल 25 रुपीज़, 3 पेन्स देखो 25 रुपीज़ में 2 पेन्स 1 पेंसिल, और 40 रुपीज़ में
3 पेन्स लिखा है ना, 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स कॉस्ट 40 रुपीज़। शॉर्ट में हमको इतने रुपए में पेन और पेंसिल और इतने रुपए की पेन और पेंसिल दिया है, तो दोनों का एडिशन करना है। ये भी सिंपल है। ओके, ये भी करवा दिया था ना। इसको हमको पैसे में कन्वर्ट करना है। 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे होता है, तो 5 रुपीज़ यानी 500 पैसे, 12 रुपीज़ यानी 1200 पैसे, 35। शॉर्ट में बेटा 1 रुपी का मतलब होता है 100 पैसे, यानी 1 के पीछे 20 लगाना है। अच्छा बेटा, इससे मुझे एक चीज़ याद है, आपको पता है ना 1 मीटर यानी कितना होता है? 1 मीटर यानी भी 100 सेंटीमीटर होता है, पता है ना। तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, बट 1000 मीटर हो ना, 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर होता है। ये तो पता है ना आपको। हम लोग जब डिस्टेंस मतलब मेज़र करते हैं ना, डिस्टेंस कौन सा मेज़र, यहाँ से गांव जाना हो, मतलब कहीं बाहर जाना हो, तो वो डिस्टेंस हमें ना किलोमीटर में मेंशन होता है। किस में मेंशन होता है? किलोमीटर्स में। मीटर में, सेंटीमीटर मीटर में क्या होता है आपको मैंने चलाया ये छोटी छोटी चीज़ें हो, जैसे कि पेंसिल, तो पेंसिल को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। अच्छा, ये छोड़ो, अभी तो हमारा ये 6 चैप्टर है बेटा, इसके रिगार्डिंग हमको बात करनी है। ओके, तो इसके पीछे 20 लगा दो, 35 रुपीज़ के भी 20, तो 3500, या तो फिर क्या बोलेंगे 3 रुपीज़ 500 पैसे। सेम ऐसे ही 200 पैसे के 2 रुपीज़। अब ये 800 है, तो 800 के पीछे और 20 लगा दो। पता चल गया? देखो ये सब कुछ मैंने आपको दिया। अच्छा, ये मैंने बोला था आपको ना आया तो मैं करवाऊंगा। चलो देखो, अरुण हैज़ 3 टैक्सी कार्स एंड 5 ऑटो रिक्शा। उसके बाद 3 टैक्सी है और 5 ऑटो रिक्शा है। ही अर्न्स ₹200 पर डे फ्रॉम टैक्सी। टैक्सी से वो कितना कमाता है? ₹200। और यानी कि कार, टैक्सी मीन्स कार, टैक्सी कार। एंड 80 रुपीज़ फ्रॉम ऑटो। टैक्सी से वो 200 रुपीज़ और ऑटो रिक्शा से 80 रुपीज़। ही वर्क 6 डेज इन अ वीक विथ दिस व्हीकल। पूरे वीक्स में कितना डेज होते हैं? बोलो, पूरे वीक में 7 डेज होते हैं। 7 डेज में 6 डेज वो तो वर्क करता है। नाउ कैलकुलेट द अर्निंग फ्रॉम ऑल कार्स पर डे। कितनी कार है उसके बाद? 3 टैक्सी कार है। एक टैक्सी का कितना रेंट आता है उसका? 200 रुपीज़। तो 1 टैक्सी का 200, तो 3 टैक्सी का, एक टैक्सी में 200 मिलता है, तो 3 टैक्सी में 200 200 200 यानी 3 से मल्टीप्लाई 600। पता चल गया? चलो, कैलकुलेट द अमाउंट अर्नड फ्रॉम ऑल ऑटोज पर डे। कितनी ऑटोज है उसके पास? 5 ऑटो रिक्शा। 1 ऑटो से 80 रुपीज़ मिलता है, तो 1 ऑटो अर्न्स, एक ऑटो कितना कमा के देती है? अर्न्स मीन्स कमाना, ये पैसे कमाना, ₹80। एंड 5 ऑटो अर्न्स, तो 5, एक ऑटो से 80 रुपीज़, तो 5 ऑटो से, 5 ऑटो है ना, तो 80 रुपीज़ 80 रुपीज़ 80 80, यानी 80 का टेबल 5 टाइम। अब 80 का टेबल तो नहीं आएगा हमको, तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 400 पर डे। ओके, नाउ कैलकुलेट द अर्निंग फ्रॉम ऑल ऑटोज एंड ऑल कार्स। चलो, ऑल ऑटो से कितना कमाया हमने? 400 रुपीज़, और ऑल कार से 600 रुपीज़। तो वही मैंने किया, ₹600 टैक्सी कार से, 400 ऑटो से। तो ये ना हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने टोटल 1000 रुपीज़ कमाया। ओके, एक दिन के अंदर 1000 रुपीज़। नाउ कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स फ्रॉम कार्स पर वीक। एक वीक में कार कितना कमा के देती है? तो मुझे बताओ, एक दिन में कितना देती है? 600 रुपीज़। ये रहा ना, एक दिन का, पर डे का 600 रुपीज़ टैक्सी कार। तो एक वीक का, कार्स पर वीक लिखा है ना, वीक। अब सॉरी, ही वर्क 6 डेज व्हीकल विथ दिस व्हीकल्स। अब बेटा हमको यहाँ पे तो वीक बोला है, लेकिन वो कितने दिन काम करता है? ओनली 6 डेज। तो यहाँ पे मेरी लिटल मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 6 डेज कर देना, क्योंकि यहाँ पे मतलब पूरा क्लीन लिखा हुआ है 6 डेज वर्क करता है ना। तो हम लोग 6 डेज के हिसाब से काउंट करेंगे। ओके, तो बोलो कितना हो जाएगा? सिंपल, 6 और 6 को देखो, मैंने 42 कर दिया 7 डेज के, तो 6 और 6, ओके 36। ये 6 या 36, तो 3600 रुपया, तो फिर 3600। ओके बेटा, चलो यहाँ पर 7 डेज 1 वीक, पर मैंने यहाँ पे मैं लिखना बट 6 डेज वर्किंग, यानी सिर्फ कमाता तो 6 दिन ही है, और 1 डे क्या करता है पता नहीं। अभी हमको संडे होगा, आई थिंक छुट्टी का रखता होगा ना, वो भी बेचारा थक जाता होगा आप लोगों की तरह। आप लोग भी थक जाते हो ना, वीडियो नहीं देखते हो, मुझे कुछ पेरेंट्स से बताया आज ही। नहीं सॉरी, आज नहीं, कल आए थे कि कब आए थे मैं भूल गया। ओके चलो छोड़ो, फॉरगेट द ऑल थिंग्स, नाउ कम टू द पॉइंट। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग फ्रॉम ऑटोज पर वीक। यहाँ पर भी सेम, बट 6 डेज वर्किंग,
6 डेज वर्किंग करता है ना, एक्चुअली आपको करना है 1 डे का 400 रुपीज़ है ऑटो का, तो 6 डेज़ का कितना, यहाँ पे 6 कर देना। हाँ, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 के हिसाब से हमको काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो 4 6 जा 24 यानी 2400। चलो कैलकुलेट टोटल इनकम व्हीकल पर वीक, एक वीक में कितना कमाता है। ओके, तो ये भी थोड़ा मिस्टेक अभी मेरे को रफ करना पड़ेगा। चलो, कार से कितना कमाया उसने 3600 और ऑटो से कितना कमाया 2400। इन दोनों का टोटल तो कर ही सकते हो ना आप। चलो वो तो कर देना, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कर दिया हूँ 3600 2400, यहाँ पे टोटल कर देना। ओके, चलो वर्कशीट दी एक, हाँ ये कुछ प्राइस लिस्ट दिया है। किरण लुकड एट द रेट बोर्ड इन अ शॉप। ओके, ये रेट बोर्ड है ना। वॉशिंग पाउडर का 12 रुपीज़ है 1 kg का, राइस का 20 रुपीज़, शुगर का 27, वीट यानी कि गेहूँ 14 रुपीज़, बनाना 18 रुपीज़ 1 kg। हाँ बेटा केजी लिखा है बट डजन नहीं। आपको पता है और भी दूसरी जगह मैंने देखा है गांव में, दूसरी जगह मतलब यहाँ अहमदाबाद में नहीं मिलता है बनाना ना केजी में। हाँ, आनंद डिस्ट्रिक्ट है ना, आनंद डिस्ट्रिक्ट सुना है आपने, जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे बनाना है ना डजन के हिसाब से नहीं मिलता है, केजी के हिसाब से मिलता है। 20 रुपीज़ केजी यानी आपको तोल के देगा वो, है ना, वजन करके वेट करके देगा। फिर दाल 30 रुपीज़। अब देखो इसके अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको करने हैं बिकॉज दैट ये वर्कशीट है और ये एक्चुअली ये पूरी वर्कबुक ही आपको करनी है, बट फिर भी सर आपको हेल्प कर रहे हैं ना बेटा। चलो, क्योंकि देखो सारा बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना सर फिर। चलो, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 10 kg वॉशिंग पाउडर। चलो, वॉशिंग पाउडर का ये सारा है ना 1 kg का है, सारा कैसा है 1 kg का, 1 kg का 12, तो 10 kg का कितना, तो 10 kg मल्टीप्लाई 12 रुपीज़, 10 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ओके, अब यहाँ पे 10 kg राइस पूछा है, राइस कहाँ गए, ये रहा 20 रुपीज़ है, 1 kg का 20, तो 10 kg का, तो 10 kg मल्टीप्लाई 20। आप पहले है ना 20 लिखोगे फिर 10 लिखोगे तो भी करेक्ट है आंसर। तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई किया ना, देखो शॉर्ट में करना सीखो, 2 और 1, तो 2 1 जा 2, कितने ज़ीरो से, ये मैंने पहले ही बोला था 0 0, तो 2 ज़ीरो लगा दो। मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, हमेशा जितने ज़ीरो है ना सारे ज़ीरो को काउंट करके लिखा जाता है। ओके, एडिशन में ऐसा नहीं होता है बेटा। चलो समझ में आ रहा है ना आपको। चलो, तो अब ये सी से लेकर एफ तक आपको करना है। ओके, नाउ 7 कैलकुलेट द बिल अमाउंट। ये बिल है ना आपको बनाना है, फिर मैं नीचे साइन करूँगा आपको दे दूँगा। ओके, देखो ये पूरा मैं सिखा रहा हूँ, इसके पीछे का आपको करना है। आइटम्स, क्वांटिटी, प्राइस पर केजी यानी 1 kg का प्राइस और टोटल कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। राइस आइटम में पहले राइस दिया है, कितनी क्वांटिटी 5 kg है, 1 kg का 20 रुपीज़, इसके जैसा ये बेटा। हाँ, 20 रुपीज़ का 1 kg, तो हमने कितना खरीदा है मतलब 5 kg, तो 20 को 5 से 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 100। सेम वीट 10 kg लिया है 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो 10 मल्टीप्लाई 12 बराबर 120। ओके, तो ये सारा पता चल गया कैसे करना है। फिर इन सारों का टोटल करना है। एक और आप बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने पहले बोला है अभी फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये 1 का प्लेस है, 10 का और 100 का, तो ये प्लेस के नीचे प्लेस आनी चाहिए। मेरी यहाँ पे लिटिल मिस्टेक हो गई है, ये हो गया मेरा मिस्टेक है। आपको ये जीरो कहाँ पे आना चाहिए, ये ऐसे लाइन टू लाइन। फिर ये 10 का प्लेस है, इसके नीचे 2, 2 के नीचे 5, फिर ये 0, फिर 100 का प्लेस 1 1 3 2 एंड 6 और ये 1 इधर आएगा। फिर सारों का टोटल करना है। ओके, क्योंकि बिल है ना, ये तो बिल है, तो टोटल बिल। ओके, चलो इसी तरह ये सारा है तो आप कर लोगे ना। ओके, बी सी एंड डी देखो सब उसी तरह ही है बेटा। ओके, चलो अब 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द गेन और लेस। गेन क्या मतलब होता है, लाभ, फायदा, यानी लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लाभ है कि हानि है, हानि यानी नुकसान, हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान। वो एक सिंपल एग्जांपल, मैं 2 रुपीज़ की पेंसिल लेता हूँ और मैंने 1 रुपीज़ में अपने फ्रेंड को दे दी, तो मुझे तो नुकसान ही हुआ ना, मैंने 2 रुपीज़ में लिया था और फ्रेंड को 1 रुपीज़ में दे दिया, तो मेरा नुकसान कितना हुआ बेटा 1 रुपीज़। अब सोचो मैंने इरेज़र लिया है, अच्छा से एक इरेज़र लिया है 5 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में ले लिया, एक फ्रेंड ने पूछा दे दिया 7 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में लिया 7 रुपीज़ में दे दिया, तो मुझे तो क्या हुआ, गेन हुआ, फ़ायदा हो गया। कितना रुपीज़, 2 रुपीज़। ओके, तो ये भी उसी तरह है। ऑयल लिया है आइटम, बॉट फॉर 80 रुपीज़ में,
सोल्ड 100 रुपीज़ में, बॉट यानी खरीदना, 80 रुपीज़ में ऑयल लिया है, 100 रुपीज़ में बेच दिया, तो क्या करेंगे, फ़ायदा हुआ ना हमारा, 100 में से 80 को माइनस करो, सोल्ड प्राइस माइनस बॉट प्राइस, ये लॉस लिखा है ना, ये आप मिटा देना यहाँ से, हाँ ये यहाँ से इसको कट कर देना और ये लॉस वर्ड यहाँ पे लिख देना, गेन और लॉस ऐसे लिख देना। ये लॉस एक्चुअली ये टाइपिंग किया होगा ना कंप्यूटर में, तभी इनसे मिस्टेक हो गई होगी बेटा। ओके, तो आप ये ना ये लॉस यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिख देना। देखो बॉट प्राइस में से सोल्ड प्राइस माइनस करनी हो तो ये वाला कॉलम यूज़ करना है, सोल्ड प्राइस में से बॉट प्राइस तो ये। आप सोचोगे सर ये कैसे पता चलेगा, आप सिंपल सोचो, हमको 100 में से 80 माइनस करना है, 100 तो क्या है सोल्ड है, तो ये सोल्ड आया, सोल्ड प्राइस माइनस बॉट प्राइस, तो सोल्ड माइनस बॉट, सोल्ड माइनस बॉट का कॉलम यहाँ पे, तो 100 में से 80 गया 20, 80 में लिया था, 100 में बेच दिया, 20 रुपीज़ बेनिफिट हुआ हमको, यानी कि फ़ायदा हुआ, तो क्या बोलेंगे 20 रुपीज़ गेन। चलो एक और मैं बता दूँ, देखो राइस 520 रुपीज़ में लिया है और हमने कितने में बेचा, 480 रुपीज़ में बेच दिया, क्या राइस, तो बॉट में से सोल्ड को माइनस करना है, 520 में से 480 माइनस करो, अब बॉट माइनस सोल्ड, तो उसकी कॉलम ये वाली है, बॉट प्राइस माइनस सोल्ड प्राइस, 520 माइनस 480। अब इसको ना ऐसे करने नहीं बैठने का, 500 to 20 माइनस 4, ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसे नहीं करना है किसी को भी ना। हाँ मुझे गुस्सा आएगा तो फिर मैं मारूंगा। अब तो ये है ना ओरली करना है। 520 में से 480 निकालो, कैसे निकालोगे, 480 के बाद काउंट करो 520 तक, 480 फिर 490, 490 के बाद 510 करो ना, 480 के बाद 490, देन 500, 510 और 520, 40 डाला मैंने, 90, 500, 510 और 520 हो गया, तो 40 रुपीज़ है ज़्यादा, लेकिन कम में बेचा है तो हमको लॉस हुआ। देखो हो गया ना लॉस, लेके यहाँ पे 520 माइनस 480। ओके, अब इसी तरह ये वाला करोगे ना, कोई जो आपको ओरली ना आए करने तो अब इस तरह लिख के कर सकते हो। ओके चलो अभी देखो, मेक अ बिल एंड कैलकुलेट द अमाउंट। ओके, सिमरन बॉट राइस फॉर 130 रुपीज़, पर्ल्स फॉर 78 रुपीज़ 50। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, 78 रुपीज़ 50 पैसा, डॉट है ना यहाँ पर, हाँ हाँ, इसको खाली 130 रुपीज़, पीछे पैसे में कुछ भी नहीं दिया है। उसने राइस खरीदा इतने रुपए में, पर्ल्स खरीदा इतने रुपए में, एंड शुगर इतने रुपीज़ में, तो प्रिपेयर अ बिल फॉर इट, उसके लिए बिल बनाओ। हाउ मच मनी विल सिमरन गेट बैक इफ़ शी गिव्स अ शॉपकीपर 500 रुपीज़ नोट, 500 रुपये की नोट देगी तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो पहले तो टोटल करना पड़ेगा ना, 130, 78 रुपीज़ 50 पैसे और 89 रुपीज़, तो ये डॉट डॉट है ना, सेम टू सेम नीचे आना चाहिए सीक्वेंस में। डॉट के इधर साइड पैसे है, डॉट के इधर साइड रुपीज़ है, यहाँ पे ध्यान देना। चलो पहले एडिशन तो सिंपल ही करना है, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं ना उसी तरह, 0 0 5, तो 5 का 5, फिर 0 है, 5 और 2, 5 और 2 7, मानो इनकी कैरी आएगी तो कहाँ इधर आएगी ना, मैंने अभी आगे बताया ना कैरी हम लोग का सतह है। तो देखो फिर 8 और 9 17, 17 का 7, कैरी 1, 8 और 9 7, हाँ 17 का मिस्टेक हो गई क्या मेरे से, हाँ ऐसे लग रहा है ना मुझे। ओके 5 और 2 7 का 7, 8 और 9 कितना होगा बेटा, 17, 17 का 7, कैरी इधर आएगी 1, 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 का 9, कैरी आएगी 1, 1 और 1 2, तो 297 ये रुपीज़ है, फिर पॉइंट है और ये पीछे, तो ये पॉइंट है ना उसके आगे वाला रुपीज़, पॉइंट के पीछे वाला पैसा। अब 500 रुपीज़ की नोट दी है ना सिमरन ने, बोले लो 500 रुपीज़ की नोट, जितना हुआ टोटल बिल काट लो यानी पैसा ले लो, तो 500 रुपीज़, अब इसके अंदर पैसे है, 500 में पैसे हमको 0 0 लगाना है क्योंकि हमको माइनस करना है ना, तो 500 रुपीज़ माइनस 297.75, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, हम रीड कैसे करेंगे, 297 रुपीज़ 75 पैसे, इतने रुपीज़ की नोट थी, इतने रुपीज़ हमारा टोटल हो गया यानी बिल हो गया।
माइनस करो, 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लोग इसके पास से ले लेंगे एक नंबर, यानी ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। ये तो आता है ना आपको, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से गया 7 तो 2, फिर उसी तरह ये भी 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, ये भी 9 होगा, तो 9 में से अगेन 9 गया 0, अब ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी वो रिटर्न कितना करेगा, 202 रुपीज़ और 25 पैसे, इतना हमको रिटर्न करेगा बेटा। चलो अब ये देखो क्वेश्चन बी, देखो क्वेश्चन बी, प्राइस लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आर गिवन बिलो, नोटबुक का इतना रुपया है, पेन का 20 रुपीज़, इसको कैसे रीड करेंगे बोलो, 15 रुपीज़ 50 पैसे, पीछे है ना डॉट, ये बीच में डॉट है ना, डॉट के पीछे हमेशा 2 ही मतलब 2 ही नंबर्स आएंगे, 2 ही डिजिट आएंगे, क्यों, क्योंकि 1 रुपीज़ यानी कितना पैसा होता है, 100 पैसा, यानी पैसे को 2 डिजिट्स में ही बताया जाता है। ओके, तो 50, 20 रुपीज़ पैसा है नहीं, पेंसिल 3 रुपीज़ 50 पैसे, ज्योमेट्री बॉक्स 25 रुपीज़ 50 पैसे। मंजू बॉट 5 नोटबुक्स, एक नोटबुक का इतना, तो 5 नोटबुक का कितना, मल्टीप्लाई। ओके, एक पेंसिल का 2 रुपीज़, तो 3 पेंसिल का कितना, क्या करोगे, 2 3 या 6 करोगे ना ऐसे, तो एक नोटबुक का इतना दिया है, उसने 5 नोटबुक लिए, फिर 2 पेन्स लिए, एक पेन का 20 रुपीज़ है, तो 2 पेन्स का कितना, 40, एक पेंसिल का इतना है, तो उसने 3 पेंसिल्स लिए, देखो ये रहा 3, तो मल्टीप्लाई किया हर जगह। ज्योमेट्री बॉक्स तो खाली 1 ही लिया ना, 1 ज्योमेट्री बॉक्स। नाउ प्रिपेयर अ बिल, बिल बनाओ, तो इतना रुपीज़ का ज्योमेट्री बॉक्स, सारों का टोटल करो, 0 0 0 0, 5 और 5 बोलो जल्दी से, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 कैरी आएगी 1, देखो इसकी कैरी आई ना इधर, लेकिन बेटा ये लिखने में आप सीक्वेंस ध्यान रखना, हाँ देखो 1s का प्लेस, 10s का प्लेस, ये सब याद रखना बेटा, 0 0, कोई कोई बच्चे कैसे लिखते पता है, पहले ये 77.50 लिख दिया, फिर ये 40 है ना, तो ऐसे लिखेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर है, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब इसका एडिशन कैसे करेंगे बताओ तो ज़रा मुझे, तो ये रॉन्ग मेथड है। ओके, अब टोटल तो आपको आता ही है, कर लेना, तो 153 रुपीज़ 50 पैसे टोटल बिल। ओके बेटा, चलो अब ये देखो, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आपको आना चाहिए वर्कशीट, मैं एक समझा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। रामूज मंथली सैलरी इज़, रामू की मंथली सैलरी कितनी है, 6,850 रुपीज़, ही स्पेंड्स रुपीज़ 2,500 फॉर फूड, यानी खाने में, इतनी सैलरी में से इतना उसका खाना में चला जाता है, यानी खाने में, यानी यार वो मंचूरियन की बात नहीं कर रही है ओके बेटा, यानी उसके पूरे महीने में जो जाता होगा ना खर्चा पानी, मतलब उसका राशन न सब आता होगा ना, राशन मतलब गेहूँ चावल तेल जो भी कुछ है, इतना रुपीज़ फूड, 1,250 रुपीज़ हाउस रेंट, यानी बेचारा भाड़े से रहता है, रामू है, हाँ रामू भैया है ये तो, रामू काका। ओके, 400 फॉर स्कूल फीस, अच्छा उनके बच्चों की फ़ीस भी जाती होगी 400, क्या बोल रहे हो, अच्छा उनके बच्चे, अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो दिया है सी, और 850 रुपीज़ फॉर अदर एक्स, यानी दूसरे भी खर्चे होंगे। ओके, तो अब क्या करना है, व्हाट इज़ द टोटल फूड एंड हाउस रेंट, तो फूड का और हाउस रेंट का टोटल किया, फिर यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट फूड और स्कूल फीस, तो फूड और स्कूल फीस, व्हाट इज़ द टोटल स्कूल फीस एंड अदर एक्सपेंस, तो स्कूल फीस यहाँ से देखो और अदर एक्सपेंस देखो, फिर ये तीनों का पूछा है, यहाँ पे लिखा है टोटल सेविंग कितनी है मंथली, हाँ तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको करना है, टोटल सेविंग पूछा है, सेविंग का मतलब कितना बच जाता है, तो पहले जितने जितने खर्चे हैं सारे को टोटल करो, तो टोटल कितना खर्चा होता है 5,000 रुपीज़, उसकी जो सैलरी है उसमें से ये सारा खर्चा माइनस करो, तो ये पता है, तो इतना उसका सेविंग होता है बेटा। चलो अब ये है 11 नंबर का क्वेश्चन, बोलो कैसे करोगे, चलो करोगे आप, चलो बेटा, तो आज अभी मैं आज के दिन इतना ही रखता हूँ, ठीक है, बाकी का जो है ना हम लोग कल के लेक्चर में देखते हैं। ओके चलो बेटा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और एग्ज़ाम्स के लिए अभी से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके।